कैसे हो मेरे यूट्यूब वाले दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो भी करंट सिचुएशन हमारे देश की चल रही है, आने वाले समय पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पे। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हमारे कई सारे सेगमेंट्स को मिल के बनी है, चाहे हम लोग हॉस्पिटल्स की बात कर ले, रिटेल की बात कर ले, 5 स्टार होटल्स की बात कर ले, रेस्टोरेंट्स की बात कर लें, क्लाउड किचन की बात कर ले। तो ये सारी चीज़ें मिलके हमारी एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बनाती है। टूरिज़्म भी इसके अंदर हमारा इंक्लूड होता है। अब जो ये करंट सिचुएशन चल रही है या इसके बाद जो क्या समय आएगा उसके बारे में हम लोग सिर्फ अभी एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है कि आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि भविष्य का तो किसी को पता ही नहीं होता। पर हम जस्ट अपने एक्सपीरियंस के बेस पे जो भी हमने आज तक इस धरती पे जो आए हैं, हमने जो भी सीखा है उसके बिहाफ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। पर उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूँगा ताकि आपका सोचने का तरीका थोड़ा और आप उस स्टोरी से और अच्छे से समझ पाएंगे। मुझे दिल्ली जाना है। मैं बॉम्बे से निकलता हूँ, मेरे पास कार है। बीच रास्ते में मेरी कार ख़राब हो जाती है। मैं बीच रास्ते में रुक जाता हूँ, इधर भी जंगल है उधर भी जंगल है और मेरी हेल्प करने वाला कोई भी नहीं है। अब मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? क्या मुझे अपनी किस्मत पे रोना चाहिए कि मेरी गाड़ी ख़राब होगी, मेरी गाड़ी ख़राब होगी, या मुझे कॉल करके अपने किसी फ्रेंड को बुलाना चाहिए हेल्प के लिए, या फिर मुझे किसी मैकेनिक को बुलाना चाहिए, या फिर मुझे उस गाड़ी को वहीं छोड़ के किसी से लिफ्ट मांग के आगे दिल्ली के लिए निकल जाना चाहिए? तो यही सिचुएशंस करंट हमारे देश की भी है, हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की भी है। अब मैं आपको एक उदाहरण देने वाला हूं कि अभी मैंने जस्ट अभी 2 दिन पहले ही न्यूज़ पढ़ी है, इवन 5 स्टार होटल्स भी एंटर कर रहे हैं हमारे क्लाउड किचन में। जी हाँ, JW मेरिट स्वीट्स आपके जो पुणे में है, उन्होंने अपना क्लाउड किचन स्टार्ट कर दिया है। आप चाहे तो गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से जो कि एक बड़े प्लेयर्स हैं वो भी अपने आप को चेंज कर रहे हैं। यहाँ तो सिर्फ आपकी और मेरी बात है जो कि कहीं पे एक छोटी सी नौकरी कर रहे हैं। अब वो भी आने वाली सिचुएशन को समझ रहे हैं, उनको पता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो वो उस तरीके से सोच के पहले से ही एडवांस प्लानिंग कर रहे हैं और अपने क्लाउड किचन स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं हमारी दूसरी टूरिज़्म इंडस्ट्री की, जी हाँ, टूरिज़्म इंडस्ट्री तो कम होगी क्योंकि लोग बाहर जाना ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे। इवन बाहर से जो भी हम, अगर किसी को ज़रूरी नहीं होगा दूसरे देश से आना, तो वो भी नहीं आएगा। पर अगर टूरिज़्म में जो हमारे मेडिकल टूरिज़्म है वो ज़रूर बढ़ेगा। और ये मैं आपको हॉस्पिटल इंडस्ट्री कह रहा हूँ, यहाँ पे भी शेफ़ लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप लोग शेफ़ लोग हैं, अगर आप लोग को नहीं मालूम है, जी हाँ, आप लोग हॉस्पिटल्स में भी अप्लाई कर सकते हो। अब तो जितने होटल्स नहीं है उससे ज़्यादा हॉस्पिटल्स खुल जाएंगे आने वाले समय में, तो आप लोग वहाँ पे भी अपना कैरियर बना सकते हो। इसके अलावा हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, जितने भी हमारे जो भी छोटे बड़े रेस्टोरेंट हैं, हर कोई अपने आप को चेंज करके सिचुएशन के हिसाब से आगे अपने आप को क्लाउड किचन बेस पे लेके आएगा। जी हाँ, और ये 100% होगा ही होगा। छोटी सी एक मैं आपको फिर से बात बताता हूँ। आज से अगर हम सन 2000 पहले से बात करें, लोग होटल्स में खाना खाना पसंद करते थे, पर वही जा पाते थे जिनके पास की बहुत ज़्यादा पैसा होता था। क्योंकि अगर आप एक कॉफ़ी पीने जा रहे हैं तो 4-5 हज़ार रुपये हो जाते थे, और आप और उस समय नॉर्मल जो तनख्वाह होती थी वही 2000 रुपये होती थी। तो कोई भी नहीं जा पाता था या बहुत ही सिलेक्टेड लोग जा पाते थे। उसके बाद एक ऐसी सिचुएशन आई, एक ऐसा समय आया जबकि इतने सारे रेस्टोरेंट्स खुल गए, इतने सारे होटल्स खुल गए कि उन जो 5 स्टार होटल थे उन्होंने अपना प्राइस कम कर लिया और लोग 5 स्टार होटल बोलो, रेस्टोरेंट्स बोलो, हर जगह जाने लगे। पर फिर से एक ऐसी सिचुएशन आ रही है जहाँ पे भी लोग बाहर जाना निकलना पसंद नहीं करेंगे, पर वो ये ज़रूर बोलेंगे कि उनके पास जो खाना आए वो शुद्ध हो, उनके लिए खाने के लिए सुरक्षित हो। तो आपको भी इस रेस में आगे बढ़ना है। और सेम जो कि मेरे जो शेफ़ लोग हैं, जिनको कि मैं हमेशा बोलता हूँ, भैया कुछ भी अपने आप पे इन्वेस्ट करो, अपने आप पे इन्वेस्ट करो, जी हाँ, अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट करो, और आपको भी अपने आप को ऑनलाइन लेके आओ, जैसे कि मैं अपने आप को ऑनलाइन लेके आया हूँ। और यही आने वाला वक्त है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि अगर आप इतने 1-1.5 महीने से हम लोग घर पे हैं और घर से रह के हम लोगों का काम चल रहा है, और इवन आप लोग घर से रह के आपके पास जो भी स्किल है उसको डेवलप करके लोगों के सामने ज़रूर ले जाइए, और उससे ही आप लोग अपनी अर्निंग्स करिए।
सिर्फ एक शेफ़ का काम सिर्फ खाने बनाने वाला नहीं है, शेफ़ का काम बहुत कुछ है। अगर आप लोग अपने आप में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो दूसरा आप में इन्वेस्ट करके आपसे नौकरी करवाता रहेगा ज़िंदगी भर। जी हाँ, आपको भी कुछ थोड़ा सा ब्रॉड ज़रूर सोचना होगा। आपको अपने ऊपर भी कुछ खर्च करके, अपनी किताबों के ऊपर, अपनी पढ़ने के ऊपर खर्च करके आप लोगों को आगे ज़रूर बढ़ना होगा। तो जो करंट सिचुएशन होगी वो तो अच्छी ही होगी। जो इसमें सर्वाइव कर पाएगा, जो इसमें आगे बढ़ पाएगा, स्थिति को पहले से समझ पाएगा, वो आगे बढ़ जाएगा। नहीं तो जो इसे नहीं समझ पाएगा वो फिर से पीछे रह जाएगा। जैसे कि आपको मैंने बताया कि अब 5 स्टार होटल्स भी क्लाउड किचन मॉडल पे आने लगे हैं। तो आपको भी अपने आप को ऑनलाइन लाना पड़ेगा अगर आप लोग चाहते हैं पैसे कमाना। सिर्फ अगर आपको 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 लगता है कि आपको इंग्लिश नहीं आती है या आप बोल नहीं पाते हैं, कोई बात नहीं, आप शुरुआत तो कीजिए। मैंने भी शुरुआत करी थी, मुझे भी कोई देखने वाला नहीं था, सब आ गए आप लोग देखने वाले मुझे। तो आप लोग भी शुरुआत कीजिए, अपने स्किल्स को लोगों के आगे ले जाइए और यही फ्यूचर है, ऑनलाइन ही फ्यूचर है हमारी इस इंडस्ट्री का। अब होटल्स के चेक इन्स वगैरह भी ऑनलाइन के थ्रू होने लगे हैं, लोग अपना खाना बुक करने लगे हैं और आपको भी ऑनलाइन आना पड़ेगा। तो ये जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस था, जिससे कि मैंने बताने की कोशिश करी कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। जी हाँ, चीज़ें कम होगी पर आप उनकी मत सोचिए, आप अपनी सोचिए। एक 5 स्टार होटल वाला अपनी सोच रहा है, एक छोटे ढाबे वाला अपनी सोच रहा है, तो आप एज अ शेफ़, एज अ ऑनर, एज अ क्लाउड किचन के मालिक आप अपने बारे में सोचिए, आप दूसरे के बारे में मत सोचिए, दूसरा अपने बारे में खुद सोच लेगा। तो चलिए एंड करेंगे वीडियो को, और बाकी जो भी कमेंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, मुझे नीचे लिख के भेज देना ताकि मैं उनके रिवर्ट कर पाऊँ। फिर मिलता है एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।